गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये देखो कितना अच्छा सीन है। ये सब छोड़ो, मैं भूल गई पहले का सीन दिखाने को। छत तो ये काली है, ये बात की बात है, पता नहीं क्यों काली, मुझे नहीं पता। बट इतनी पत्तियां गिरी थी, इतनी पत्तियां गिरी थी। और मैंने सुबह में उठी हूँ तो मैं अभी नीचे भी नहीं गई हूँ। इवन मैंने पूरे छत पे झाड़ू लगाया। इतना बड़ा छत है, इतना बड़ा छत है। ये देखो मैंने पूरे छत पे झाड़ू लगाया है। और पक्का मेरे पापा सोच रहे होंगे कि हम अभी तक सो रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, देखते क्या हो रहा है। लेकिन ये देखो, भी देखो एक बार, वाह यार, सच में गांव सुंदर तो होता है। ये देखो, यहाँ देखो। और मैं आपको दिखाऊं, इतना कूड़ा, ये देखो, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसकी। ये सारे जो कूड़े हैं ये इसी छत से ही निकले। फिलहाल नीचे चलते हैं, मैं अपने आपको नहीं दिखा रही हूँ, मिलते हैं सबसे। ये देखिए बच्ची आई है ऊपर से मम्मी के पास। हाँ भाई, अरे राम, पूरी रात बीत गई बच्चे के ना देख रहे हम। और ये छोगुनो मुगुनो पूजा होगी तो बच्चे की पूजा होगी। सुबह उठ के आई पूजा पाठ कर रही है। और आज अभी बताते इसी कलाकारी है, रात में क्या की है हम लोग। आज बारो तुम बताओ। आज रात में पूरी रात जागे। आज भी परेशान की, पता नहीं क्यों। हाँ, मतलब वो परेशान खुद भी थी, मतलब रो रही थी, पता नहीं, बहुत जगी हुई है। फिलहाल हम लोग सो गए आराम से। देखो सो रही है जैसे कोई रहा नहीं। और आप लोग ये देखिए, इसलिए ये आया है, जैसे जो हमारे यहाँ उनको बोलते हैं कुहाइन चाची सब बोलते हैं, तो ये कुम्हार जो होते हैं कुल मिला के, ये लोग घर पे खुद बनाते हैं। कल नवरात्रि है तो जो कलश रखना होता है, कलश के ऊपर जो चावल रखा जाता है, ये कटोरा, ये सब खुद ही लाके, मतलब ये चाची दे देती हैं। और इतना विनम्र स्वभाव है इनका, बहुत अच्छी भी है, और खुद ही लाके दे देती हैं। उनको जो भी पैसा वैसा होता है दे दिया जाता है। तो वही आज आया है, अभी वही लेने जा रहे हैं। मम्मी से कहते हैं, वो लोग पूजा में बैठी हैं, देखते हैं कौन लेता है। अभी तक आप लोगों ने डिजाइन देखा होगा कि प्रसाद चढ़ाया था, लड्डू ये है। आज है तो डिजाइन खाते हैं किस चीज की। ये देखिए, इसकी मम्मी का है, इसकी दुरदुरिया है, जलेबी वाली नहीं, ये माता जी का ये खिलाए जाते हैं। अच्छा हाँ, वैसे कोनो बात बनाए ना तो पेड़ तो ये जलेबी और दही की। काकी थोड़े शुगर बा रात का खुलाई दो। हाँ पूजा चल रही है, साथ साथ मैं बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। भैया का बोलाई चला हो सखी गोड़वा दबाई हो। और भैया आज आप लोग को बेबी से नहीं मिलाया था। देखो बेबी नहाई है और येलो कलर की ड्रेस पहनी, अपने पापा की फेवरेट कलर की ड्रेस पहनी है। और ये कितनी सुंदर लग रही है ना मम्मी। ये देखो मम्मी जा रही है बच्ची की मालिश करने एक बार फिर से। अब इनकी मालिश का टाइम होगा, ये मालिश का टाइम होगा, बेट उठ जाओ अब। अभी देखो जगेगी तब दिखाती हूँ मैं। तू दादी गोदी रहा करा। अब थोड़ी देर इंतजार करेंगे तब मालिश होगा। तू मेचरिया गोदी न दावा करा, तू दादी गोदी रहा करा। हाँ दादी फानन फानन चिप दादी लेट गई है तो फानन फानन करेंगे दोपहर में बच्चे। अच्छा, और रात में सोचो मम्मी, आज रात में बच्ची पता नहीं बेचारी इतना जगी है, सोई ही नहीं है। दोपहर में भी जब दूध पीती है तो फन 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 करती है। मम्मी कहीं सोए नहीं दी है हमको। अभी आज बता रहे शाम को हमको पता चल रहा है कि कल नवरात्रि का पहला दिन है। मतलब इतनी बड़ी गलती, क्या बताएं हमको ये तो पता था कि नवरात्रि आने वाली है। इस समय ऑफिस में वो हाल है। एक्चुअली हुआ क्या है आपको पता होगा, लखनऊ या कहीं भी जहाँ भी स्मार्ट मीटर्स लगे हैं तो वहाँ पर जो बकायेदारों पर डिस्कनेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो सारी ऑफिसेज भरी पड़ी हैं भाई साहब। मतलब इतने लोग हैं यार कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो उसी सब चक्कर में ना हम लोग पूरा पूरा दिन भूल जा रहे हैं कि हम लोग। तो अभी फ़िलहाल ये है कि मैं घर आया, बाल वाल कटवा के अभी शाम के इनफैक्ट रात हो रही है। मुझे अभी पता चला कि कल है नवरात्रि का पहला दिन। और एक बहुत बड़ी गलती हमसे क्या हुई है कि हम इस बार जब घर से आए हैं तो हम अब सफाई नहीं कर पाए हैं। हम कल पूजा कैसे करेंगे हमें नहीं पता। अभी देख रहे हो तो ये सब एरिया थोड़ा सा है ऐसे, थोड़ा डिस्टर्ब है, ठीक। सो मैं सोच रहा हूँ कि रात में अभी मैं सफाई कर लेता हूँ और मॉर्निंग में जिससे सिर्फ पूजा करना रहेगा, बढ़िया पूजा करेंगे। नहीं तो मॉर्निंग में अगर हम सफाई करने जुटेंगे तो काम बहुत बढ़ जाएगा।
सो अभी फ़िलहाल इसकी सफाई करते हैं। पूछ यह है इस रूम की। मुझे कपड़े भी धुलने थे यार, कुछ नहीं हो पा रहा है। मतलब अकेली लाइफ बहुत टफ होती है यार, बहुत ज़्यादा टफ होती है। हर काम तुम्हें करना है, ऑफिस तुम्हें देखना, ऑफिस का समय भी बहुत अधिक हो जाता है आते आते। सबसे बड़ा चक्कर ये रहता है। या फिलहाल अभी 3 काम डिसाइड किया हूँ जो आज मुझे निपटाने हैं रात में। पहला काम है बर्तन धुलना, दूसरा काम है भगवान को बढ़िया से साफ़ करना और कमरा साफ़ करना क्योंकि कल पूजा है। तीसरा काम है कपड़े धुलना क्योंकि बहुत सारे कपड़े मेरे पड़े हुए हैं। ये 3 काम निपटाना है। उसके बाद मैं फिर क्या है खाने के लिए, देखो दिन में खूब बढ़िया से खाना खाएंगे। इस टाइम खाना नहीं मंगाया हूँ तो इसके साथ उसमें हम केला है, दूध है और मैगी है। हमारे पास 3 ऑप्शन है। तो फिलहाल केला खाया हूँ और दूध ही पीऊँगा, बस इतने से मेरा काम चल जाएगा। अभी फ़िलहाल देखो ये हमने एकदम साफ़ सफाई कर दी। रात में 12 बज रहे भाई, मैं क्या कर रहा हूँ। सारे बर्तन धुल दिए, लगा दिए बर्तन इधर उधर, थोड़ा उल्टा पुल्टा लग गया इसको देख लेना। और ये सब साफ़ कर दिया और अभी मेरा दूध गर्म हो रहा है। अभी मुझे 2-3 काम करने हैं इसलिए पहले फ़िलहाल दूध पीता हूँ। दोपहर के बाद से कुछ ज़्यादा ब्लॉग कर नहीं पाई मैं क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी। अभी बना रही हूँ ब्लॉग और हुआ क्या है, बड़ा टेंशन में माहौल हो गया है। पारुल को देख के आप समझ सकते हैं क्या हुआ। अरे रो रही है, क्यों रो रही है? बताओगी? पता नहीं क्यों रो रही है। हुआ ये है कि बच्ची पता नहीं कि सडन इतना ज्यादा रो रही है कि मतलब मम्मी पापा उसको ले गए अपने रूम में, कह रहे थे हम लोग हमको दो, लेकिन दूध पिला रहे, दूध पीने के बाद मतलब दूध भी पेट भर के नहीं पी रही है, थोड़ा सा हाँ हो रही है। एक्चुअली है क्या, वो थोड़ा सा पी ले रही है, उतने भर का 10-15 मिनट के लिए एनर्जी उसको मिल जा रही है। इसके बाद फिर जब याद आ रहा है फिर रो रही है ऐसे करके। अब लेकिन मम्मी पापा लेके गए हैं उस रूम में, जाए देखे क्या हाल चाल है उनका, मैडम जी का। मम्मी आई पहले, फिर पापा आए पहले, करे क्या हुआ, क्यों रो रही है। इतना दूध बचा है भैया, मॉर्निंग में इसका चाय बनी, चाय। आज इनका कुछ गड़बड़ाया है। पापा ऐसे रोज नहीं रोती है, रोज मतलब रोती है तो इससे थोड़ा कम रोती है, थोड़ा ज्यादा रो रही है रात में। मम्मी क्या बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा रोती है। बस हो गया। ये देखो कैसे पड़ी है, सही है। अभी पूरा डायपर चेंज किया, सभी को अच्छे से क्लीन किया, लेकिन थोड़ी बहुत है उनको समस्या। आज थोड़ी हंसी भी आ रही है, उसका फेस देखिए कैसी लग रही है, अभी दिखा रही हमार बेटा, हमार बेटा, मम्मी लगा दी थी काजल, उसको छोटी छोटी आंखें लग रही थी, मम्मी के लगा दी, काजल लगा दी, और वो भी इस टाइम पे इतना रो दी है कि फैल गया है पूरा। सीढ़ी 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 सीढ़ी। बाबा सो गए थे, उठ के गए कमरे में। बाबा सो गए थे, कितने ऊपर मुड़को उठाओ गए। और नींद नहीं आ रही है इनको। जब भैया नहीं सोएगा तो क्यों सुलाते हो, क्यों सुलाते हो? कुछ बच्चे अगर पिरात होते तो हमेशा पिरात ना, कहाँ पता नहीं अरे डंडा काहे रख के सोती है सर पे, इसके पीछे में बताओगी है अपनी सुरक्षा के लिए। कभी कोई सांप निकलेगा, बिच्छू निकलेगा, कोई चोर आएगा, उसको डंडे से मारेंगे। ये देखा, उसको भगाएंगे डंडे से मार कर। हाँ, पंखा चलाना पंखा नहीं चलाएंगे, उसको नुकसान करेगा। और हाँ अभी बच्ची थोड़ी नॉर्मल हुई है, मतलब शांत है, मम्मी के पास ही है। पारू भी वहीं चली गई है, पापा भी वहीं हैं, बच्ची खिला उला रहे, थोड़ी शांत है, नॉर्मल हो जाएगी धीरे धीरे। और मुझे एक सडन एक बात याद आया कि मैं मतलब बता देती हूँ, जो वही नाम को लेके था वैसे उससे बात हो चुकी है। फिलहाल भैया ने आज बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, लेकिन ना मैं सच में भैया ने जो कहा कि मैंने कुछ आगे पीछे बताया नहीं, पता नहीं कैसे मेरा दिमाग ही नहीं काम किया कि उस ना तो नाम का मैंने मतलब बताया, ना तो अक्षर बताया कि निकाला गया, तो कुछ बताया ही नहीं मैंने आपको। और इसकी वजह कहीं ना कहीं ये है ना कि अब मुझे याद आता है कि भैया कहते हैं तुम्हारा दिमाग अकेले में ज्यादा चलता है क्योंकि तुम अकेले रहना चाहती हो। फिलहाल ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे मैं अकेले ज्यादा काम बेटर करती हूँ, क्योंकि साथ हूँ ना तो मैं उनकी दिमाग से सोचने लगती हूँ, पता नहीं क्यों। तो ये हो गया था। और एक चीज ये भी है, मैं बताऊं अगर मैं अपने तरीके से ब्लॉग करूं तो ब्लॉग ना बहुत लंबा जाए। मेरी आदत है किसी भी चीज को बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करने की, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं जब भैया का सोचती हूँ तो वो कहते हैं कोई भी चीज शॉर्ट टर्म में खत्म करने की कोशिश क्या करो। तो ये भी रीजन रहता है कि मैं थोड़ा हड़बड़ा जाती हूँ कि मतलब मुझे ये चीज ऐसे ऐसे करके खत्म करनी है। तो फिलहाल ये कोई रीजन नहीं है कि नाम का अर्थ ना बताने का, वो दिमाग से भी मेरे निकल गया था और भैया ने बहुत अच्छे से बता दिया, बहुत बढ़िया से सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया, आप लोग को समझ में आ गया है।
और बस इसी तरह दिन खत्म होता है। नॉर्मल सा ही दिन था और कल से हो रही शुरू नवरात्रि। कल सबका व्रत रहेगा। नवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल तो वैसे ब्लॉग बनेगा और जगराता वगैरह होता है, जो भी घर पे रहेगा ब्लॉग बनेगा, आप लोग को देखने को मिलेगा। और बच्चे अभी तो शांत है, लेकिन मैं बताऊं हम लोग इसके पहले वाली रात में भी बहुत कम सोए हैं। आ रही हैं क्या हुआ, कैसी हैं? दूध पिलाने शांत हुई? गलत दूध पी ली, हमको सुकून पड़ा है। थोड़ा सी है पूरा पी ली जितना दिया मम्मी को। पता नहीं। और इसके पहले वाली रात में भी ना सही से सोई नहीं थी। मतलब ये 2 बजे सोई थी और 4 बजे उठ गई थी। जब 4 बजे उठी है तब तो हंस बस रही थी ना ये, लेकिन जब 2 बजे सोई, उठी है 3:30 बजे उठी है, 7 बजे सोई है। 7 बजे सोई है। और हम तो रात में सो गए थे क्योंकि थोड़ा मेरे गले में समस्या थी, नींद आ गई थी, लेकिन पारू तो और जगी थी, तो इस वजह से थोड़ा नींद का भी है डिस्टर्बेंस। और दिन भी ऐसे बीत जाता है, पता नहीं चलता, कहीं कुछ लगता ही नहीं क्या है। तो यही सब है। फिलहाल कल से नवरात्रि है और बहुत अच्छा दिन आ रहा है, बहुत शुभ दिन आ रहा है। और इतना सारा ब्लॉग को प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर हम लोग मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।